ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक बच्चा कह रहा है सर आईसीएसए को हम फाइनल सजेशन कब तक दे सकते हैं प्रपोज सिलेबस की। आई थिंक मैंने पहले भी बताया था। ये कई बच्चे ना मेरे मज़े ले रहे हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था 10 अगस्त तक फाइनल सजेशन दे सकते हैं। नालायक को 7 दिन रह गए हैं, मज़े मत लो यहाँ पे। 7 दिन बचे हैं। जितने बच्चे लाइव वाले हैं, जितने बच्चे भी गूगल ड्राइव वाले हैं, जितने बच्चे भी फेस टू फेस वाले हैं, इवन यूट्यूब फैमिली के बच्चे हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको सजेशन ज़रूर देनी है। अब वो सजेशन कौन सी देनी है वो आपके ऊपर है। ठीक है जी। मैंने ना पहले 2 वीडियो बना के डाली हैं। एक वीडियो मैंने उस दिन डाली थी जब मैंने आपको रेगुलर बैच के अंदर समझाया था, और एक वीडियो मैंने उसके बाद डाली थी। और उन दोनों वीडियो के नीचे ना लोग मैं देख रहा हूँ आपस में लड़ रहे हैं यार, लड़ रहे हैं। मतलब सेम प्रोफेशन में होने के बाद लड़ रहे हैं। कमाल की बात है सर ये। मैं इतना हैरान होता हूँ। मैंने कहा यार मतलब क्या यार, आप दोनों सेम प्रोफेशन के अंदर हो, दोनों सीएस कर रहे हो, और मुझे नहीं लगता उसमें कोई सीएस है। मतलब मेरे ख्याल से अगर उसमें 200 कमेंट है ना, तो मेरे ख्याल से 10% बच्चा सीएस होगा, बाकी सब सीएस करने वाले, और वो आपस में एडवाइस दे रहे हैं। मतलब एक बच्चे ने कहा नहीं नहीं सर जीएसटी आना बनता है, और वो आना बनता भी है। दूसरा बच्चा कह रहा है नहीं आना बनता। क्यों नहीं आना बनता? रीज़न सुनो, रीज़न क्यों नहीं आना बनता जी। सर एडवांस टैक्स में ना, एडवांस टैक्स के चक्कर में तो बच्चे फेल होते हैं। आपने सीएस प्रोफेशन के अंदर देखा नहीं क्या लोगों को अटैम्प्ट क्यों लगते हैं? क्योंकि एडवांस टैक्स के चक्कर में। तो एडवांस टैक्स हट जाना चाहिए, क्योंकि अटैम्प्ट नहीं लगेंगे तो ईज जल्दी पास हो जाएंगे, तो जल्दी हम सीएस बन जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। मतलब सोच के बोलना। मतलब मेरे अकॉर्डिंग सर मेरी फैमिली का बच्चा तो नहीं है वो। मतलब मेरी फैमिली में अगर अगर वो ऐसे सोच लेके चल रहे ना सर कि हाँ भाई एडवांस टैक्स के अंदर फेल हो जाते हैं इसलिए एडवांस टैक्स हट जाना चाहिए, क्योंकि फिर हम जल्दी सीएस बन जाएंगे, फिर हमारी जल्दी जॉब लग जाएगी। सर एक बात मुझे बताओ, मैं सही बता रहा हूँ, आप ये चीज़ें मत सोचो। ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि आपके दिमाग में कैसे चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे पेपर मुश्किल है, फिर तो ऐसा करो आप ये देख लो कौन कौन से पेपर मुश्किल हैं। ऐसा करो, उन्होंने सजेशंस मांगी है ना, उसमें लिख दो, पेपर के नाम लिख दो, ये पेपर मुश्किल है, नहीं ये पेपर हटा दो, क्योंकि इस चक्कर में हम पास नहीं हो पा रहे जी। मतलब फ्यूचर तो गया ऐसे ऐसे कराने, सीएस बनने के बाद फ्यूचर तो गया ऐसे ऐसे कराने। आप ये लिस्ट बना लो कि कौन से मुश्किल हैं, कौन से आसान है, मुश्किल वाले हटा दो, आसान वाले कर लो। और सीएस की डिग्री फिर कोई ध्यान रखना, फिर गले में डाल के घूमते रहना सर। सिंपल सी बात है ये। मतलब ये पेपर मुश्किल है इसलिए हटा दो, फिर तो ऐसा सीएम। मैं कल सीएमए का सिलेबस देख रहा था यार, मैं कल सीएमए वाला सिलेबस देख रहा था। मतलब सीएमए के फाइनल के अंदर उन्होंने 100 नंबर का डीटी और 100 नंबर का आईडीटी डाला हुआ है। सीए फाइनल के अंदर भी 100 का डीटी 100 का आईडीटी है। सीएस में उन्होंने जीएसटी ऑप्शनल में डाल दिया, और ऑप्शनल के अंदर कौन लेगा? 10% बच्चा लेगा, मुझे पता है। क्योंकि जब एक चीज ऑप्शन में डाल दोगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो 10% बच्चा ही होगा जी। और सीए वाले बच्चे, सीए फाइनल वाले बच्चे डीटी आईडीटी पढ़ रहे हैं, सीएमए वाले बच्चे डीटी आईडीटी पढ़ रहे हैं। चलो मैं कह रहा हूँ सीएस में 100 नंबर का डीटी नहीं डाल सकते भाई। आपको लग रहा है कि हाँ भाई हमारी लाइन मेन कोर एरिया लो की है, बट जीएसटी का सर यार मार्केट में इतना बड़ा स्कोप है जीएसटी का यार। अरे अभी 5 साल को जीएसटी का ये हुए हैं, और आपको मैंने पहले भी कहा जो पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो जीएसटी पे इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे जो नए बच्चे कर पा रहे, क्योंकि आपने भी लेटेस्ट में जीएसटी पढ़ा है। जिन्होंने पुराना एक्साइज लॉ पढ़ा है, सर्विस टैक्स पढ़ा है, वैट पढ़ा है, उनको अपडेट करने में टाइम लग रहा है। और जितनी मेहनत आप कर सकते हो उतनी मेहनत वो नहीं कर सकते। और सोच के बोलना, आप सीएस अभी लेटेस्ट के अंदर बनोगे, आपके जीएसटी अगर आपने नहीं पढ़ा, सर बार बार ना अपने दिमाग में पहली बात तो ये सोच के मत काम करो कि हमारी लाइन टैक्स की नहीं है तो हम टैक्स क्यों पढ़ें। तो फिर तो सीएमए वाले बच्चों की लाइन कोस्टिंग की है, उनको सिर्फ कोस्टिंग पढ़ा दो, काम खत्म करो जी। ठीक है जी। सीएस वाले बच्चों की लाइन लो की है, सिर्फ लो पढ़ लेते हैं। सीए वाले बच्चों की लाइन टैक्स और अकाउंट्स के वो पढ़ लेते हैं। तो फिर ऐसा करो, वहाँ से भी लो हटा दो, यहाँ से भी बाकी पेपर हटा दो, और सीए से भी सबको हटा दो, सिर्फ अपना अपना काम कर लो। क्यों इंस्टीट्यूट ने सीएमए के अंदर 100 नंबर का डीटी और 100 नंबर का आईडीटी रखा है? और आपको जान के हैरानी होगी सर, मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ अभी तीनों का। मतलब इधर देखो ध्यान से, ये सीए वालों का ना, ये सीए वालों का भी प्रपोज सिलेबस है। उन्होंने सीए फाउंडेशन के अंदर भी खतरनाक वाले चेंजेस किए हैं। मतलब एक ना लेवल रखा है कि हाँ भाई जब बच्चा फाउंडेशन क्लियर करे तो वाकई उस चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ सर। उन्होंने पेपर, आपको लग रहा है कि सी, मतलब कई बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं सर सीए के अंदर तो पेपर कम कर दी, नहीं किए कम। आप एक बार पूरा सिलेबस पढ़ो सर। उन्होंने इंटर वाले पेपर को फाउंडेशन में डाल दिया, कई इंटर वालों को फाइनल में डाल दिया, फाइनल वालों को इंटर में। पेपर शफल करें, सिलेबस उतना ही है। आपको नहीं मेरी बात पे विश्वास होता ना, आप एक बार यहाँ पे चेक कर लेना, ये सीए का ही है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ये करंट है, ये प्रपोज्ड है, और नीचे लिखा है कि उन्होंने वेटेज कम क्यों की है, क्या कम किया। और ये जो ये देखो, इन्होंने 100 नंबर का बिजनेस लॉ का पेपर डाल दिया फाउंडेशन में। अब 100 नंबर का बिजनेस लॉ क्यों डाला? वो कह रहे कि हमारे बच्चे को लॉ पढ़ना आना चाहिए, फाउंडेशन लेवल पर लॉ पढ़ना आना चाहिए।
ठीक है जी। अब उन्होंने 60 नंबर का था उसको 100 नंबर कर दिया और पूरी क्लैरिफिकेशन दी है कि हम ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। और अगर मैं सीए इंटर की बात करता हूँ, ये देखो सीए इंटर का सिलेबस है सर, ये पूरा डिटेल में आपको दिया हुआ है। ये सीए इंटर का है, परपोज के अंदर मतलब करंट के अंदर अभी ये है और परपोज आपका ये वाला है। अब इन्होंने 100 नंबर का डीटी और 100 नंबर का आईडीटी यहाँ पे रखा हो, सॉरी टैक्सेशन 100 नंबर का है, डीटी 50 आईडीटी 50 का है। और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, कॉर्पोरेट लॉ कंपनी लॉ 100 नंबर का डाल दिया। मतलब अदर लॉ जो है वो यहाँ से हटाए नहीं है, इसको फाउंडेशन में ले गए हैं। मतलब कई बच्चे ना वही उन्होंने सिलेबस तो पढ़ा नहीं, अब सिलेबस पढ़ा नहीं तो बस अपना कमेंट बॉक्स में आपस में हाथापाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है जी। अदर लॉ को फाउंडेशन के अंदर ले गए हैं। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे अदर लॉ है उसको हम फाउंडेशन लेवल पे लेके जा रहे हैं। मतलब अदर लॉ वहाँ पढ़ाएंगे और 100 नंबर का कंपनी लॉ इंटर के अंदर पढ़ाएंगे। 100 नंबर का कंपनी लॉ जो है वो इंटर के अंदर पढ़ाएंगे। उसके बाद अगर मैं सीए फाइनल की बात करता हूँ जी, ये सीए फाइनल का सिलेबस है, ये वाला देखो। यहाँ पे इन्होंने ये करंट है जी, ये जो अभी चल रहा है, और ये आपका प्रपोज्ड है। ठीक है जी। बच्चा कह रहा है सर यहाँ पर भी तो इन्होंने जो आपका ये वाला पेपर था कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, ये वाला तो इन्होंने हटा दिया। तो इन्होंने भी तो सीए फाइनल से हटाया है ना सर। अगर आप यहाँ पे ऊपर चेक करोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना। कह रहे हैं नंबर ऑफ पेपर एट दिस लेवल वुड बी 6, मतलब 2 पेपर हम कम कर रहे हैं। द रिमेनिंग 2 पेपर इन द एग्जिस्टिंग कोर्स, जो अभी करंट में 2 हैं, मतलब कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ और फिर आपका दूसरा पेपर कौन सा है आपका स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ये 2 पेपर जो हैं वो कह रहे हैं इकोनॉमिक लॉ एंड स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आर बीइंग इंक्लूडेड इन द न्यू स्कीम एज सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल। और ये कंपलसरी है एग्जाम देने, ये इलेक्टिव में नहीं है सर, ये ऑप्शनल में नहीं है। मतलब जो पहले मैंडेटरी में थे अब भी मैंडेटरी में है, बट वो क्या हो चुके हैं, वो कंप्यूटराइज एग्जाम हो चुके हैं वो भी मैंडेटरी, मतलब उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं एक बात कह रहा हूँ यार, एक बात मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ भाई, आप इन सबको छोड़ो, इन्होंने क्या किया। ठीक है जी। आप सीएमए का भी देख लो, ये सीएमए का सिलेबस है जी आपका। ग्रुप 1 के अंदर यहाँ लो भी है, डीटी आईडीटी भी है, और सीए मतलब सीएमए फाइनल के अंदर देखो कॉर्पोरेट एंड मतलब कंपनी लो वहाँ पर भी पढ़ रहे हैं सीएमए फाइनल के अंदर। और 100 नंबर का डीटी है, 100 नंबर का आईडीटी है। ठीक है जी। और ये आपके सीएस का सिलेबस है जी। आप यहाँ पे टैक्सेशन पढ़ रहे हो, उसके बाद आपका प्रोफेशनल लेवल में सिर्फ ऑप्शनल में है। ठीक है जी। तो आपको मैंने पहले भी कहा था सर, एडवांस कंपनी लो आना चाहिए, कंपलसरी के अंदर आना चाहिए, आना बनता है। जो इन्होंने मेरे ख्याल से पहले 3-4 साल पहले हटा दिया था। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा कि कंपनी लॉ आपका एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर आपकी पूरी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। चाहे वो थोड़ा थोड़ा हर पेपर के अंदर है, बट एक पेपर उसका इंडिविजुअल होना जरूरी है। और सेम दूसरा जो है वो जीएसटी भी कंपलसरी के अंदर आना बनता है। ऑप्शनल में डालना है आप डायरेक्ट टैक्स डाल दो, इंटरनेशनल टैक्सेशन डाल दो। ऑप्शनल में अंदर एक पेपर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का भी होना चाहिए। जो मैंने देखा कि आपके आईबीसी का पेपर ऑप्शनल के अंदर शायद है ही नहीं, जो मैंने देखा है। मतलब आईबीसी जो है वो मेरे ख्याल से ऑप्शनल के अंदर मुझे दिखा नहीं है, जबकि आईबीसी इन्होंने यहाँ 40 नंबर का दिया हुआ है। बट आईबीसी का ना सर, ये देखो 40 नंबर का है, बट आईबीसी का 100 नंबर का एक पेपर और भी होना चाहिए ऑप्शनल के अंदर, क्योंकि मार्केट में आईबीसी की बहुत वैल्यू है सर। ठीक है नहीं, बाकी आपकी मर्जी है सर। देखो सिंपल सी बात है, तीनों इंस्टीट्यूट टॉप लेवल के हैं, बहुत सोच समझ के सिलेबस बन रहे हैं। बट उन्होंने आपसे सजेशंस क्यों मांगी है, क्योंकि आप मार्केट में काम कर रहे हैं कई बच्चे, ठीक है, आपसे फिर भी चाह रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। तो आपके सजेशंस देना बनती हैं कि हाँ भाई, हम जो ये चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि भाई साहब एडवांस कंपनी लॉ भी होना चाहिए, जीएसटी भी कंपलसरी में होना चाहिए। और जीएसटी अगर बाहर निकलता है तो देखो वो आईसीएसआई के ऊपर है, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, वो तो उन्होंने जैसा करना है सिलेबस वैसा ही बनेगा, बट आपकी सजेशंस जो होंगी वो सुनी जाएंगी, क्योंकि वो अपने बच्चों की सुनेंगे। ठीक है ना, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि सर हमारा दिल ये बात कहता है कि एसीएल भी होना चाहिए, जीएसटी भी होना चाहिए, आईबीसी का पेपर ऑप्शनल के अंदर डाल सकते हो, अच्छी बात है। ठीक है, और अगर ऑप्शनल के अंदर टैक्स डालना है तो आप डायरेक्ट टैक्स डाल दो, इंटरनेशनल टैक्सेशन डाल दो। ठीक है ना, बट जीएसटी तो एक ऐसी फील्ड है कि जहां हमारा काम करना बनता है सर। आज हर छोटा छोटा बिजनेसमैन जीएसटी में कवर होने की कगार पे, यार करोड़ों रुपए का रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ रहा है, इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट का डे बाय डे बढ़ रहा है। आप प्रोफेशनल में जीएसटी ही नहीं पढ़ोगे, ऑप्शनल के अंदर। बच्चा कह रहा है ऑप्शनल में है, ऑप्शनल में, अरे भाई मेरे ऑप्शनल के अंदर 4 पेपर हैं, एक पेपर नहीं है। आप खुद देखो यार, 100% बच्चा अगर सीएस में जीएसटी पढ़ के निकलेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, या 100 में से 10 बच्चा जीएसटी पढ़ के निकलेगा, फिर तो वो सीए और सीएमए से काम करवा लेंगे। कंपनी तो वो भी पढ़ रहे हैं, सीएमए भी कंपनी लॉ पढ़ रहा है सीएमए फाइनल के अंदर। तो आप ये थोड़ा कहोगे सर उनकी लाइन कोस्टिंग की, उसमें कंपनी लॉ क्यों डाल दिया। ठीक है जी,
तो बाकी फिर दोबारा मैं कहूँगा, आपने वीडियो के नीचे हाथापाई नहीं करनी, लड़ना नहीं है वहाँ पे, सजेशंस दो आराम से अपना डालो, क्या क्या डालना है। एक तो एडवांस कंपनी लो डालना है, एक जीएसटी आपने डालना है, और बाकी आईबीसी ऑप्शनल के अंदर हो सकता है, और डायरेक्ट टैक्स अगर आप चाहते हो कि ऑप्शनल में हो तो डायरेक्ट टैक्स या इंटरनेशनल टैक्सेशन वो आप डाल सकते हो अगर आप चाहते हो, नहीं तो वो मैंडेटरी के अंदर डाल देना कि मैंडेटरी में मुझे तो बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है नहीं। बट ये देखो सिंपल सी बात है सर, टैक्स मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आप सीएस बन के तैयार हो जाओ तो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में इस टाइम बूम पे है और हमेशा रहेगी, क्योंकि जीएसटी का रेवेन्यू गवर्नमेंट कभी कम नहीं होने देगी, और जीएसटी में डे बाय डे कंप्लाइंसेस हैं, प्रोविज़न हैं, वो बढ़ेंगे सर। तो उसकी नॉलेज कम से कम जो है वो हर इंसान, हर सीएस को होनी चाहिए। जब सीएमए वाला बच्चा वो नॉलेज ले सकता है, जब सीए वाला बच्चा वो नॉलेज ले सकता है, तो सीएस वाला बच्चा भी कंपलसरी के अंदर क्यों नहीं ले सकता, ठीक है जी। बाकी एसीएल एक अलग मैटर है, वो आना ही, वो तो देखो वो तो एक चीज़ है, वो तो बनती है भाई, हाँ हमारी लाइन लो किया वो एक चीज़ बनती है, बट जीएसटी भी हमारी लाइन है, ये मान लो, ये मत कहो कि हम पास नहीं होते इस चक्कर में एडवांस टैक्स हटा दो, ये अपनी अपनी वैल्यू ना खुद मत कम किया करो ये छोटी छोटी बातें करके, ठीक है, कि हम पास नहीं होते जी, हम फेल हो जाते हैं इस चक्कर में, जीएसटी हटा दिया तो अच्छी बात हो गई है ना, ये नहीं होता। हाँ ये कहो कि हमारी लाइन नहीं है तो हटा दिया, समझ में आती है, ये थोड़ा कि हम पास नहीं होते तो जीएसटी हटा दिया, फिर तो पेपर इंस्टीट्यूट को बोल दो जी जिसके अंदर पास होते हैं वही पेपर वो रख लेगा, काम खत्म करो हमारा। नालायक, आप तीनों का सिलेबस बैठ के देखना, आप खुद फील करोगे यहाँ पे जीएसटी आना बनता है, ठीक है जी। बाकी मैं ज़्यादा बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है जी। और कौन क्या कहता है मेरे बारे में, मैं दोबारा कह रहा हूँ सर, ये मेरे को ना मैसेज, और मैंने को आपको पता है ये मैसेज मुझे मत भेजा करो, आपके मैसेज इग्नोर ही होते हैं। आपको अगर लगता है कि मान लो कुछ बच्चे जो हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, मेरे ऐसा वो काम नहीं है। आपने शायद मेरी पुरानी वीडियो तो देखी नहीं है, मेरे से आप अभी कनेक्टेड हुए हो, ठीक है ना। मैंने हमेशा से जो बात बोली है वो दिल से बोली है, आज भी एक बात दिल से ही बोल रहा हूँ सर, क्योंकि जब सीए फाइनल के अंदर है, सीएमए फाइनल के अंदर मैं देख के हैरान हो गया, तो यार सीएस में तो होना बनता है। ये मत कहो कि सीएमए का काम है टैक्स में, हमारा नहीं है यार, ये तुम्हारी थिंकिंग है, इस थिंकिंग को ब्रेक भी तो कर सकते हो यार, तुम भी तो टैक्स में काम कर सकते हो क्या पूरी ज़िंदगी हम कहोगे हम टैक्स में काम ही नहीं कर सकते जी, उसको मिथ, वही तो फिर ना, मिथ तो मिथ रह गई कि सीएस टैक्स में नहीं है जी, बस उस मिथ को ब्रेक करना है और आपने ही ब्रेक करना है, वो आपके ऊपर है जी, ठीक है जी। बाकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं आईसीएसआई से, वो आप सब लोग रिक्वेस्ट करोगे, आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो उनको अच्छा लगेगा वो बिल्कुल वैसा ही सिलेबस बनेगा, और जो फ्यूचर को देख के सिलेबस बनेगा, बिल्कुल मैं दोनों से खुश हूँ। आएगा तो बहुत खुश हूँ, नहीं आएगा तो इंस्टीट्यूट ने कुछ आपके लिए भला ही सोचा होगा, तो उसकी टेंशन नहीं है, वो फ्यूचर में हमेशा अच्छा ही होगा जी, ठीक है जी। चलो तो फिर अपना इसको बंद करें अब थोड़ा सा, ठीक है। भावनाओं के अंदर ये तो सीए वाला सिलेबस है, अगर देखना है गूगल पे सब मिल जाएगा सर, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। एक्चुअल में सीए वालों ने मेरे को लग रहा है सब्जेक्ट कम नहीं किए, ऑलमोस्ट वही है सर, उन्होंने आगे पीछे करके अटरम शटरम करके ना कहीं आपको सब कुछ पढ़ाया है। आप सिलेबस देखना एक बार उनका, आप एक बार सिलेबस देखना, फिर आप खुद कहोगे कि हमारे सिलेबस में जीएसटी होना बनता या नहीं बनता, ठीक है जी। और ये हटाने का रीज़न मत देना कि हम पास नहीं होते इसलिए जीएसटी, ऐसी ये बात नहीं करनी है अपने, ये बात नहीं करनी, अच्छी नहीं लगती सर, आप प्रोफेशनल बच्चे हो यार, ये बातें अच्छी थोड़ा लगती हैं कि हम क्लियर नहीं कर पाते इसलिए जीएसटी अच्छा हो गया। आप ये कहो स्कोप नहीं है, बात फिर समझ में आ रही है, बट ये पास वाला जो ये चीज़ गलत है यार, फिर तो ऐसे सिलेक्टिव काम हो जाएगा कि हम जिसमें पास होते हैं वो रख लो, जिसमें पास नहीं होते वो रहने दो, ठीक है ना। चलो इधर देखो ध्यान से, अब आगे आओ जी फटाफट से।